Hi, my dear friends. I am Harkesh Kumar Balai, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Indore. Today, I will deliver the topic on classification of market. We have already discussed about what is meaning of market, definition of market, and meaning of marketing, definition of marketing. We have already discussed about it. Today, I will discuss on classification of market. There are 12 type of the classification of market. First, on the basis of place of operation. Second, on the basis of area. Third, on time. Fourth, well, on the basis of volume of transaction. Fifth, on the basis of nature of transaction. Sixth, on the basis of nature of commodity to be transacted. Commodities है वो commodity to be transacted on the basis of degree of competition, on the basis of nature of commodities, on the basis of stage of marketing, on the basis of public intervention, on the basis of type of population served, on the basis of market functionaries and accrual of marketing margin. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ऑपरेशन और लोकेशन. लोकेशन के आधार पर मार्केट चार प्रकार का है. फर्स्ट प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट विलेज मार्केट, सेकंड प्राइमरी मार्केट, थर्ड है सेकेंडरी होलसेल मार्केट, तो फोर्थ है टर्मिनल मार्केट एंड फिफ्थ सी बोर्ड. ये पांच प्रकार का मार्केट है. विलेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल एंड सी बोर्ड मार्केट. पांच प्रकार के मार्केट को हम चार बेसिस पे पढ़ेंगे. ये कि ट्रांजैक्शन कहाँ होता है और ये कहाँ लोकेटेड होता है या ट्रांजैक्शन कहाँ होता है, इस आधार पर इन पांचों मार्केट को देखेंगे. ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होता है उसके आधार पर पांचों मार्केट देखेंगे. साइज ऑफ कमोडिटी, कितनी ट्रेड होती है उसके आधार पर इनके एग्जांपल. सबसे पहला पॉइंट है ट्रांजैक्शन अकर्स वेयर और लोकेटेड. एक्चुअल में क्या है, इसे क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ऑपरेशन और लोकेशन. किस लोकेशन पे ये मार्केट होते हैं. जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करिए, मतलब ये आपके जहाँ पे आप लोकेट हो उस पॉइंट को डिनोटेट करता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे मार्केट लोकेट होता है उसको बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को कवर कर रहा है. ये किसको, पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर जगह. जैसे आप खड़े हैं, आपने व्हाट्सएप लोकेशन शेयर की है, जिस जगह खड़े हो वहीं की वहीं आप उसको आप ढूंढ सकते हो वहां जा करके. जैसे मैं मेरे घर हूँ, यहाँ की लोकेशन शेयर कर देता हूँ तो आप लोग मेरे यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. तो मतलब मैं यहाँ लोकेट हूँ, इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ. वैसे ही मार्केट भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है. वो पांच मार्केट है और उनको ये चार तरीकों से हम समझेंगे पांचों मार्केट को. पहला है ट्रांजैक्शन अकर वेयर और लोकेटेड. कहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, ये कहाँ लोकेटेड होता है. तो विलेज मार्केट पढ़ रहे हैं पहले. विलेज मार्केट में ट्रांजैक्शन विलेज में ही होता है और ये लोकेटेड भी विलेज में ही होता है. कहाँ होता है ये विलेज मार्केट, गांव के अंदर ही होता है. ट्रांजैक्शन भी गांव में ही होता है. दूसरा, ट्रांजैक्शन अकर बिटवीन, किस किस के बीच में ट्रांजैक्शन होता है इस मार्केट में. बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द सेम विलेज. उसी विलेज के बायर और उसी विलेज के सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन मतलब आदान प्रदान होता है. बायर है, पैसे देता है और सब्जी वगैरह जो भी लेनी होती है सेलर से लेता है, तो सेलर पैसे लेके सब्जी देता है. तो सेम गांव के अंदर, उसी गांव के अंदर बाइंग और सेलिंग होती है, उसी गांव के बायर और सेलर के बीच में होती है. तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड. कौन सी मतलब कितनी साइज में क्वांटिटी ट्रेड होती है विलेज मार्केट में. स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम. जैसे गांव के अंदर सब्जी लेने जा रहे हैं आप, तो वहां पे माली के पास या माली जो भी होता है वहाँ किसान होता है, वो सब्जी दे रहा है, तो उसके अगर खेत पे जा रहे हैं आप, ज्यादा से ज्यादा 1 किलो 2 किलो सब्जी लेके आते हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी में आपका क्या होता है, ट्रेड होता है, ट्रांजेक्शन होता है. फिर है एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल क्या है, विलेज मार्केट का विलेज ही मार्केट एग्जाम्पल होगा क्योंकि विलेज में होता है ये. हर किसान अपने खेत में मार्केट लगा रहता है तो उसी विलेज में लगा के रखता है, तो विलेज मार्केट हो गया. फिर प्राइमरी मार्केट दूसरा. अब ये ट्रांजेक्शन कहाँ होता है, लोकेट कहाँ होता है, ये देखेंगे. सबसे पहले ये स्मॉल टाउन मोस्टली नियर टू प्रोडक्शन सेंटर. स्मॉल टाउन के अंदर ये मार्केट होता है और ट्रांजैक्शन भी स्मॉल टाउन में ही होता है. ठीक है. उसके बाद ट्रांजैक्शन अकर बिटवीन, किस किस के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, लोकल फार्मर और स्मॉल ट्रेडर. किस किस के बीच में,
लोकल फार्मर और स्मॉल ट्रेडर को प्राइमरी ट्रेडर भी कहते हैं। प्राइमरी ट्रेडर और लोकल फार्मर के बीच में आदान प्रदान होता है, जो भी वस्तु है लोकल फार्मर उसको वस्तु देता है और स्मॉल ट्रेडर उसको पैसे देता फार्मर को उसके बदले में, और ये आदान प्रदान कर लेते हैं कहाँ पे, स्मॉल टाउन में, या किसान के प्रोडक्शन के जो जमीन है या वहाँ के एरिया उसके अंदर या सेंटर उसी के अंदर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ये। साइज ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड स्लाइटली लार्जर देन विलेज मार्केट। विलेज मार्केट से ज्यादा ही क्वांटिटी ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि जब प्राइमरी ट्रेडर है या स्मॉल ट्रेडर है वो 1-2 किलो खरीदेगा नहीं अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्यों, क्योंकि मार्केट में बेचने ले जा रहा है तो उनसे तो ज्यादा ही खरीदेगा। अगर वो स्मॉल विलेज में अगर 2 किलो खरीद रहे हैं तो कम से कम 10 किलो तो वो खरीदता ही है दूसरे मार्केट में ले जाके बेचने के लिए, अपना बेनिफिट लेने के लिए। और एग्जांपल इसका प्राइमरी मार्केट है तालुका और विलेज लेवल मार्केट। तहसील लेवल पे होता है और विलेज लेवल पे भी ये मार्केट होता है, ठीक है। फिर है सेकेंडरी होलसेल मार्केट। ट्रांजैक्शन किस कहाँ होता है और लोकेट कहाँ होता है ये देखना है सबसे पहले। ट्रांजैक्शन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है और लोकेटेड भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ होता है, जहाँ कलेक्ट्रेट होता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तो उसके आसपास ये मार्केट होता है, या वहाँ नहीं हो करके रेलवे स्टेशन के पास में होता है, या वहाँ नहीं हो करके डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड के आसपास ये मार्केट लोकेट होता है। उसके बाद में ये ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होता है। प्राइमरी ट्रेडर जो इससे प्राइमरी मार्केट से लेके आया है वो प्राइमरी ट्रेडर या स्मॉल ट्रेडर वो होलसेलर को लाके देता है। तो ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, प्राइमरी ट्रेडर और होलसेलर के बीच में हो रहा है। फिर लार्ज क्वांटिटी इसमें ट्रेड करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी का ट्रेड नहीं होता, लार्ज का होता है। और इसका एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्केट होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मार्केट इसमें आते हैं, बहुत सिंपल है। फिर टर्मिनल मार्केट लोकेट कहाँ होता है या ट्रांजैक्शन कहाँ होता है, तो ये मेट्रो सिटीज में, जहाँ मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, मेट्रो सिटीज होती है उस मार्केट, वहां पे ये मार्केट लोकेट होता है। और ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होता है, किस किस के बीच में होता है, बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। जो होलसेलर यहाँ खरीदा था वो और मेट्रो सिटीज के जो पीपल हैं या लोग हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है, और लार्ज क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन करते हैं। ये कहाँ होता है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ पे मार्केट लोकेट होता है, क्योंकि ये यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। लास्ट में सी बोर्ड मार्केट, ये सी से शोर के पास में होता है, मतलब समुद्र के किनारे मार्केट लोकेट होता है या वहाँ पाया जाता है। मेनली फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए होता है। ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए मार्केट लगाया जाता है। इसमें वेरी लार्ज क्वांटिटी जो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर ट्रेड कर रहे हैं कमोडिटी को, सी के थ्रू भेज रहे हैं, समुद्र से के थ्रू भेज रहे हैं, तो वो लार्ज ही होगी। और ये मार्केट कहाँ लोकेटेड होते हैं, चेन्नई, मुंबई के पास में होते हैं। तो बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन या लोकेशन के आधार पर हमने 5 मार्केट पढ़े हैं, पांचों को इन 4 पॉइंट के आधार पर हम डिस्कस किए हैं। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं तो इन 4 पॉइंटों में से ही क्वेश्चन बना करके इन 5 मार्केट में पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे इन 4 पॉइंटों के अलावा। इन 5 मार्केट में इन चारों ही पॉइंट के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और कवरेज, वो लोकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट को बता रहा था, ये कवरेज एरिया कितना कवर कर रहा हो मार्केट, लोकेट तो वही है पर कितने एरिया के लोगों को वो कवर करता हो मार्केट, तो उस एरिया के आधार पर डिवाइड किया। जैसे एक मार्केट है, मान लीजिए उदयपुर में सवीना मंडी है, वो सवीना मंडी एक लोकेट है एक जगह, बट वो कितने एरिया को कवर कर रही है उसके आधार पर इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे इंदौर में चौइत्रा मंडी है, चौइत्रा मंडी है तो इंदौर के अंदर, बट वो इंदौर के कितने एरिया को कवर करती है उस आधार पर यह मार्केट को डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और कवरेज। इसमें 4 मार्केट है, 4 टाइप है, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। इसको 2 पॉइंटों से समझेंगे चारों मार्केट को, कवरेज एरिया और कमोडिटीज ट्रेडेड। कवरेज एरिया में बायर एंड सेलर, लोकल मार्केट पढ़ रहे हैं,
बायर्स एंड सेलर आर फ्रॉम सेम विलेज और नियर बाई सेम विलेज। कवरेज को किसको कर रहा है, उस पूरे विलेज को कवर कर रहा है, या फिर उसके पास में जो गांव है दूसरा, उस गांव को भी वो मार्केट कवर करता है। वो मार्केट कहलाता है लोकल मार्केट या विलेज मार्केट। Commodities traded mainly for perishable commodity like milk, vegetable, fruits, etc. ये किसके लिए होता है, हाईली पेरिसेबल कमोडिटी, जो जल्दी खराब होने वाली कमोडिटी होती है वो पेरिसेबल कमोडिटी होती है, और उनके लिए ये मार्केट लगता है। तो एग्जांपल लोकल मार्केट का या विलेज मार्केट का होगा पेरिसेबल कमोडिटीज, जो जल्दी खराब होने वाली, जैसे दूध, दही, सब्जी, फल फ्रूट, ये इसके एग्जांपल है। फिर रीजनल मार्केट है, कवर कितना एरिया कर रहा है, मेनली फाउंड इन मेजर टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट, पूरे टाउन और डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये रीजनल मार्केट। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मतलब सिटीज आ रही हैं, जितने भी एरिया कवर हो रहा है, जितने भी टाउन आ रहे हैं, जितने विलेज आ रहे हैं, सारे के सारे को ये कवर करता है। और मेनली किसके लिए होता है, ये फूड ग्रेन के लिए ये मार्केट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हो गए फूड ग्रेन। रीजनल मार्केट बोथ बायर एंड सेलर आर ट्रेडिंग इन मेजर मार्केट ऑफ सिटीज। सिटी के मेजर मेजर मतलब सिटी में मेजर मेजर मार्केट होते हैं, वो नेशनल मार्केट होते हैं। बायर एंड सेलर ट्रेडिंग करते हैं किसका, ड्यूरेबल गुड्स का, जैसे टी कॉफी, इनका ट्रेड करते हैं, वो नेशनल मार्केट कहलाते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट होता है बोथ बायर एंड सेलर एक्टिंग मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करती है, कोई भी कमोडिटी का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हो रहा है, उसे इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टी कॉफी, इनका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होता है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट है। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर चार प्रकार का मार्केट है। शॉर्ट पीरियड मार्केट, पीरियोडिक मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और सेक्युलर मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट को हम 3 पॉइंटों से समझेंगे, ये जो 3 पॉइंट दिया हो इन्हीं से हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये ध्यान रखिए, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जिन पॉइंटों से डिस्क्राइब कर रहा हूँ इन मार्केटों को, उन पॉइंटों में ही क्वेश्चन बनेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आते हैं क्वेश्चन, तो इन पॉइंटों के अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों जैसे टाइम पीरियड ऑफ मार्केट, टाइप ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड और एग्जांपल, इनके आधार पर मैं चारों मार्केटों को एक्सप्लेन करूंगा टाइम के आधार पर। शॉर्ट पीरियड मार्केट है, टाइम पीरियड कितना होता है, फ्यू आवर्स टू ए डे, एक दिन के अंदर कुछ घंटे के लिए ये मार्केट ओपन होता है, उसे शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं। इसमें कमोडिटी पेरिसेबल ट्रेड होती हैं, जो जल्दी खराब होने वाली है, जैसे मिल्क, वेजिटेबल, फिश मार्केट। बस इतना ध्यान रखना है कि ये मार्केट है एक दिन में कुछ घंटे के लिए, जैसे सवीना मंडी सुबह और शाम ओपन हो रही है, पूरे दिन ओपन नहीं होती है, तो कुछ घंटे के लिए एक दिन में ओपन हो रहा हो मार्केट, वो शॉर्ट पीरियड मार्केट। दूसरा पीरियोडिक मार्केट, ऑन पर्टिकुलर डे ऑफ वीक और मंथ, मंथ के पर्टिकुलर डे में या वीक में एक दिन, चाहे वीक के एक दिन या मंथ के एक दिन कोई ओपन हो रहा है, पूरे मंथ में पूरे वीक में एक ही दिन ओपन होता है मार्केट और पीरियोडिक मार्केट। जैसे भाई सोमवार को कभी मार्केट लग रहा है या शनिवार को मार्केट लगता है, वीक के अंदर एक बार लग रहा है, मंथ में एक बार कहीं कोई ना कोई स्पेसिफिक डेट पे जो मार्केट लग रहा है, उसे पीरियोडिक मार्केट कहते हैं। इसमें लेस पेरिसेबल कमोडिटी का ट्रेड किया जाता है, और ये मार्केट ट्यूसडे एंड फ्राइडे को लगता है। जैसे दिल्ली के अंदर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को लग रहा है, वैसे हर जगह कोई ना कोई डे को वीक के अंदर या मंथ के अंदर जो मार्केट लगता है उसे पीरियोडिक मार्केट कहते हैं। लॉन्ग पीरियड मार्केट, फॉर लॉन्गर पीरियड देन शॉर्टर एंड पीरियोडिक मार्केट। इन दोनों मार्केट से बड़ा मार्केट होता है वो लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं, इन दोनों से मिलाकर के बड़ा होना चाहिए। इसमें लेस ड्यूरेबल कमोडिटीज का ट्रांजेक्शन होता है, ट्रेड होता है, जैसे राइस और व्हीट है, तो ये लॉन्ग पीरियड मार्केट कहलाएगा, और ये पूरे दिन के लिए ओपन होता है। ऐसा नहीं है, इनका जो मार्केट है, जो आपके गेहूं, जो चना, इनके मार्केट हैं, ये हमेशा पूरे दिन ओपन रहेंगे, जबकि शॉर्ट पीरियड मार्केट में सब्जी वगैरह पेरिसेबल कमोडिटी का मार्केट कुछ ही घंटे ओपन होता है दिन में, और ये पूरे दिन ओपन रहता है। सेक्युलर मार्केट, परमानेंट मार्केट फॉर इन्फिनाइट पीरियड, गो डाउन फैसिलिटीज आर वेल डेवलप्ड। ये जो सेकुलर मार्केट होते हैं परमानेंट नेचर के होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें स्टॉक की जाती है, ऐसी कमोडिटी को ट्रेड किया जाता है जो कभी खराब नहीं होती। जैसे मशीनरीज है, मशीनरीज को गोडाउन में स्टॉक कर सकते हैं, वो कभी खराब नहीं होती है,
और उनको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मार्केट है वो सेकुलर। जैसे एग्जांपल दे रखा है मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज मशीनरी, टीवी, ये रखे रखे कभी खराब नहीं होती हैं, तो ये परमानेंट नेचर का इसीलिए कहला रहा है ये मार्केट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी को बता रहा है कि कितनी कितनी क्वांटिटी का ट्रांजेक्शन हो रहा है। वॉल्यूम जैसे 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, तो 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, वॉल्यूम है ये। तो इसके आधार पर क्वांटिटी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वॉल्यूम के आधार पर। वो मार्केट दो प्रकार का होता है, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। इसको भी 3 पॉइंटों से समझेंगे, ट्रांजेक्शन बिटवीन साइज ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड और लोकेटेड। पहले रिटेल मार्केट समझेंगे। रिटेल मार्केट क्या होता है? बिटवीन रिटेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजप्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। देखिए ट्रांजेक्शन किस किस भी बीच में हो रहा है। पहला पॉइंट क्या हमारा? ट्रांजेक्शन बिटवीन रिटेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजप्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। किस किस के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है? रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। और कैसे हो रहा है? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए आपको 2 किलो सब्जी चाहिए, तो रिटेलर से 2 किलो ही सब्जी खरीदेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं, तो उस मार्केट को कह रहे हैं रिटेल मार्केट कह रहे हैं। इसमें क्वांटिटी स्मॉल ही ट्रेड होती है, ऐसे नहीं है कि ज्यादा। कंज्यूमर को केवल 1 किलो 2 किलो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी खरीदता है, वो ज्यादा नहीं खरीदता है। साइज ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड, स्मॉल क्वांटिटी टू बी सोल्ड देन होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट से कम ही क्वांटिटी सोल्ड होती है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खरीदते हैं हम, ज्यादा नहीं खरीदते। जितनी रिक्वायरमेंट हुई उतनी खरीदते हैं। आधे किलो सब्जी चाहिए तो आधे किलो ही खरीद रहे हैं, 1 किलो चाहिए तो 1 किलो ही खरीद रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? रिटेल मार्केट। और इस रिटेल मार्केट में प्राइसें हमेशा ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिमांड है वो ज्यादा होती है सप्लाई से। वो रिटेलर है वो हमेशा कम ही सप्लाई करता है, हमारी डिमांड है उसके उससे कम ही करता है। हम अगर 1 किलो मांगते हैं रिटेलर से, वो आधे किलो ही देने की कोशिश करता है, ताकि वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके हमें। एग्जाम्पल है जनरली इन विलेज और इन स्मॉल टाउन में रिटेल मार्केट पाया जाता है। होलसेल मार्केट बिटवीन ट्रांजैक्शन बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस। किस किस के बीच में हो रहा है? यहाँ तो जो रिटेल मार्केट में ट्रांजैक्शन रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में हो रहा था, होलसेल मार्केट में ट्रांजैक्शन होलसेलर और रिटेलर के बीच में हो रहा है। लार्ज क्वांटिटी ट्रेड की जाती है इसके अंदर। लार्ज क्वांटिटी ट्रेड की जा रही है तो ये सोचिएगा कि सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम है। जितनी मार्केट में डिमांड है उससे ज्यादा ही सप्लाई हो रही है, जिसके कारण प्राइस मार्केट में क्या होती है? कम होती है। तो होलसेल मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है। और रिटेल मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। होलसेल मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने के कारण डिमांड कम होने के कारण प्राइस कम होती है। इसमें सप्लाई कम होने के कारण डिमांड ज्यादा होने के कारण प्राइस ज्यादा होती है। ये स्मॉल विलेज और स्मॉल टाउन में होता है, ये टाउन्स और सिटीज में पाया जाता है। फिर वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के आधार पर ये मार्केट है। स्पॉट और कैश मार्केट, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, दो प्रकार का मार्केट है। तो इसको हम डिवाइड किया बिटवीन टाइम बिटवीन सेल एंड फिजिकल एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। स्पॉट मार्केट किसे कहेंगे? कमोडिटीज आर एक्सचेंज इमीडिएटली आफ्टर सेल ऑफ कमोडिटी। देखिए इसको ध्यान से समझिए। स्पॉट मार्केट एक कैश मार्केट, कैश मतलब मनी देना। जैसे ही आपने खरीदा कोई चीज, इमीडिएटली उसको मनी पे कर रहे हैं, इमीडिएटली एक्सचेंज कर रहे हैं आप उसको, आप कमोडिटी ले रहे हैं और उसके बदले में तुरंत की तुरंत आप क्या कर रहे हैं? पैसे पे कर रहे हैं, तो उसे कैश मार्केट कहेंगे। फॉरवर्ड मार्केट किसे कहेंगे? कि आप फिजिकली एक्सचेंज फ्यूचर के अंदर करेंगे, बट बार्गेनिंग अभी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम कोई चीज का प्रोडक्शन लेने वाले हैं, तो इसकी बार्गेनिंग आज ही कर लेते हैं। भाई हमें इतना प्रोडक्ट, आपका जब भी प्रोडक्शन लोगे, हार्वेस्ट करोगे कमोडिटी को, तब हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए। तो आज की प्राइस कितनी है, उस प्राइस के आधार पर ही फ्यूचर में बार्गेनिंग कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे ही हार्वेस्ट करता है, तो आज जितनी प्राइस पे डिसाइड किया था उन्होंने कि भाई इतनी प्राइस पे हम परचेज करेंगे और इतनी प्राइस पे भाई मैं सेल करूंगा, तो वो डिसाइड की हुई प्राइस के आधार पर ही कमोडिटी को क्या कर दिया जाता है? ट्रेड कर दिया जाता है। कमोडिटी परचेज कर ली जाती है और वो पैसे जो डिसाइड की थी, बार्गेनिंग की थी, वो पैसे वो जितने किए थे उतने दे दिए जाता है। चाहे भलाई आज मार्केट में जब हार्वेस्ट किया प्राइस है कितनी भी, उससे कोई मतलब नहीं है।
पास्ट में हमने डिसाइड किया था कि इतनी प्राइस पे इतना प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, तो जितनी डिसाइड किया था उसी प्राइस पे जितना प्रोडक्ट परचेज करना था, डिसाइड किया था कि इतना परचेज करेंगे, उतना प्रोडक्ट जब हार्वेस्ट करते हैं तब परचेज करते हैं, तो उसे फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, गेहूं अभी कट रहा है, तो गेहूं के 2 महीने पहले हमने बार्गेनिंग कर ली किसान से कि भाई आपको 10 क्विंटल गेहूं मुझे आज प्राइस चल रही है मान लीजिए 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए पे जब भी तू ये काटेगा, जब भी आप प्रोडक्शन लोगे, हार्वेस्ट करोगे, तब आज की प्राइस जितनी भी चल रही है इतनी प्राइस पे मैं आपका प्रोडक्ट परचेज कर लूंगा। जैसे ही गेहूं हार्वेस्ट हुआ, तो जितना बार्गेनिंग हुई थी, जितना डिसाइड हुआ था प्राइस पे, उतने प्राइस पे वो क्या कर लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को, किसान अपने प्रोडक्ट को बायर को दे देता है, और बायर जितनी प्राइस डिसाइड की थी उतनी प्राइस पे प्राइस उसको किसान को दे देता है, मनी दे देता है। तो उसको ये फ्यूचर के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, फिजिकली पैसे भी फ्यूचर में दे रहे हैं और कमोडिटी भी फ्यूचर में एक्सचेंज हो रही है, इसलिए इसे फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट कहते हैं। वो आगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज टू बी ट्रांजेक्टेड, कमोडिटी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके आधार पर डिवाइड किया है जनरल मार्केट और स्पेसिफिक मार्केट। जनरल मार्केट दो प्रकार से बताया गया, टाइप ऑफ कमोडिटी ट्रेड और एग्जांपल। देख, टाइप ऑफ जनरल मार्केट में ऑल टाइप ऑफ कमोडिटी ट्रेड, सब प्रकार की कमोडिटी ट्रेड की जाती है, पेरिसेबल कमोडिटी, हाईली पेरिसेबल कमोडिटी, ड्यूरेबल गुड्स, जितने भी टी, कॉफी, गेहूं, चावल, सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड, सब प्रकार की कमोडिटी का ट्रेड किया जाता है जनरल मार्केट है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, पल्सेज, सीरियल्स, ये सारे जनरल मार्केट में। स्पेशलाइज्ड मार्केट, 1 or 2 कमोडिटी आर ट्रेडेड सेपरेटली, मार्केट फॉर ग्रेन्स, ऑयल सीड, मतलब यहाँ तो मैंने बताया था कि सभी का एक कंबाइंड मार्केट है, यहाँ पे सेपरेट मार्केट है सब चीजों का। ग्रेन का अलग है, ऑयल सीड का अलग है, पल्सेज का अलग है, सबका अलग अलग मार्केट होता है, उसे स्पेशलाइज्ड मार्केट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन, ये दो प्रकार का होता है, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट किससे कहते हैं, कंडीशन दी हुई है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। परफेक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा बायर और बहुत ज्यादा सेलर होते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, ऑल द बायर एंड सेलर इन द मार्केट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सभी बायर और सेलर हैं, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए डिमांड का, सप्लाई का और प्राइसेस का। क्यों? क्योंकि डिमांड का परफेक्ट नॉलेज होगा कि सेलर को, तभी वो एक्चुअल प्राइस कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड कर पाएगा। और सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए बायर को, क्योंकि सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही है तो प्राइस मार्केट में क्या होंगी, कैसी होंगी, प्राइस से कम ही होंगी। सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस से ज्यादा होंगी, तो उसका पता होना चाहिए एग्जैक्ट। फिर जो बायर है उसको पता लग जाएगा, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है इसका मतलब प्राइस से उसकी कमी है मार्केट में। बट आपको बेवकूफ बना सकता है सेलर, के बोल सकता नहीं इसकी तो सप्लाई नहीं हो रही है, तो बहुत ही कम अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा प्राइस ठग सकता है। इसलिए हमें ये नॉलेज होना चाहिए, प्राइसेस का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में किसी चीज की प्राइस 10 ही चल रही है, वो कहे नहीं नहीं 15 चल रही है, आपको पता ही नहीं, तो 15 दे के आ जाएंगे। तो ये एक्चुअल में क्या, सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, डिमांड, सप्लाई और प्राइसेज का, वो परफेक्ट मार्केट है। प्राइसेज एट एनी वन टाइम आर यूनिफॉर्म ओवर ज्योग्राफिकल एरिया। एक ज्योग्राफिकल एरिया में सारे प्राइस है कॉमोडिटी की, एक कॉमोडिटी की प्राइस है यूनिफॉर्म होंगी, सेम होंगी। और द प्राइसेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आर यूनिफॉर्म। प्राइस से कॉमोडिटी की, अब ज्योग्राफिकल एक बाउंड्री के अंदर मैंने बताया इक्वल है, तो उस कॉमोडिटी की इक्वल बताई, तो प्राइसेस सभी जो कॉमोडिटी है, जैसे पार्ले जी एक जगह कहीं मिल रहा है, चाहे आप कहीं से भी पार्ले जी ले लीजिए 5 रुपए का ही मिलेगा, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस से भी सिमिलर होती है। तो जहाँ पे परफेक्ट मार्केट होता है वहाँ पे कॉमोडिटी की प्राइस से भी होमोजीनियस होती है, प्राइसेस सिमिलर होती हैं। फिर इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट किस 4 टाइप का है, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी, ये 2 तरह का होता है, और डिओपोली एंड डिओप्सोनी होता है। वो ओलिगोपोली एंड ओलिगोप्सोनी होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पहले मोनोपोली पढ़ते हैं। मोनो मतलब होता है सिंगल, पोली मतलब सेलर, जिस मार्केट में एक ही सेलर होता है उस मार्केट को मोनोपोली कहते हैं। दूसरा मैंने बताया इसी के अंदर मोनोप्सोनी, मोनो मतलब सिंगल, सोनी मतलब बायर, जिस मार्केट के अंदर एक ही बायर होता है उस मार्केट को मोनोप्सोनी कहते हैं। दूसरा आ जाइए डिओपोली, जिस मार्केट में 2 सेलर होते हैं, डीओ मतलब 2, पोली मतलब सेलर, जिस मार्केट में 2 सेलर होते हैं उसे डिओपोली मार्केट कहते हैं। डिओप्सोनी, जिस मार्केट में 2 बायर होते हैं उसे डिओ
डिओप्सोनी मार्केट कहते हैं। ओलिगोपोली मार्केट, जिस मार्केट में दो से ज्यादा सेलर होते हैं उस मार्केट को, जिसमें दो से ज्यादा सेलर होते हैं उस मार्केट को ओलिगोपोली कहते हैं। और जिस मार्केट में दो से ज्यादा बायर होते हैं उसे ओलिगोप्सोनी मार्केट कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, बट जो कॉमोडिटी है वो हेटेरोजीनियस या डिफरेंट टाइप की होती है। अगर कॉमोडिटी सिमिलर है, पार्ले जी है, तो होमोजीनियस कॉमोडिटी होगी। बट कॉमोडिटी मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पाई जा रही है, पार्ले जी है, और फिर उसके बाद टूथपेस्ट है, और क्या है, और क्या, सब भी बहुत सारी कॉमोडिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिल रही है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, ये जो करेक्टरिस्टिक है ये परफेक्ट मार्केट का भी है। बट परफेक्ट मार्केट में ये बताया कि कॉमोडिटी होमोजीनियस होती है, और यहाँ पे क्या बताया, कॉमोडिटी हेटेरोजीनियस होती है, जिसके कारण ये इम्परफेक्ट मार्केट में आता है। और इम्परफेक्ट मार्केट किसे कहते हैं, जो परफेक्ट मार्केट के करेक्टरिस्टिक फुलफिल नहीं कर रहे क्राइटेरिया, वो इम्परफेक्ट बन जाते हैं। जैसे मैंने वहां पे बोला कि लार्ज नंबर बायर सेलर होना चाहिए, अगर नहीं है तो इम्परफेक्ट हो गया। मैंने बोला होमोजीनियस कमोडिटी होना चाहिए, परफेक्ट मार्केट में नहीं है, परफेक्ट मार्केट में होमोजीनियस कमोडिटी, तो इम्परफेक्ट बन जाएगा। जो क्राइटेरिया परफेक्ट मार्केट को फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या बन जाता है, इम्परफेक्ट मार्केट बन जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटीज, इसको भी दो प्रकार से डिवाइड किया, कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। टाइप ऑफ, या ऑफ है, ओजी नहीं है ये, टाइप ऑफ गुड्स ट्रेडेड है ये, ओ एफ, ओजी नहीं है। तो कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट गुड्स और रॉ मटेरियल का ट्रेड कर रहे हैं तो कमोडिटी हो गई, जैसे व्हीट, राइस, ऑयल सीड, पल्सेस, कमोडिटी आती। कैपिटल मनी मार्केट, शेयर मार्केट, जैसे सट्टा, ये शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक मार्केट वगैरह है, ये शेयर मार्केट चलते हैं तो कैपिटल मार्केट कहलाते हैं। एग्जांपल शेयर बॉन्ड सिक्योरिटी, शेयर बॉन्ड सिक्योरिटी जिसका एग्जांपल है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ मार्केटिंग, प्रोड्यूसिंग मार्केट और कंज्यूमिंग मार्केट होते हैं। प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग, जो प्रोड्यूसर्स एरिया के पास में जो मार्केट लोकेट होता है वो प्रोड्यूसिंग मार्केट कहलाता है, मतलब किसान के पास में जो मार्केट होता है प्रोड्यूसिंग मार्केट होता है। कंज्यूमिंग मार्केट, जो कंज्यूमर के पास में नियरेस्ट मार्केट होता है वो कंज्यूमिंग मार्केट कहलाता है, क्योंकि कंज्यूमर के पर्पज के लिए लगाया जाता है वो मार्केट हो कंज्यूमिंग। या प्रोड्यूसर से कमोडिटी लेने के पर्पज से लगाया जाता है वो प्रोड्यूसिंग मार्केट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन, ये दो प्रकार का है, रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट को हम इन दोनों मार्केट को 4 पॉइंट से समझेंगे, मार्केट रेगुलेशन, मार्केटिंग फैसिलिटी, मिडिलमैन और एग्जांपल। रेगुलेटेड मार्केट किसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है वो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं। मार्केटिंग फैसिलिटी क्या होती है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है, प्राइसें होती है, प्रिविलिंग प्राइसें होती है मार्केट की, वो नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती है। इसके अंदर कोई भी मिडलमैन नहीं पाया जाता है। एग्जांपल है व्हीट, राइस, ऑयलसीड, पल्सेस। अनरेगुलेटेड मार्केट, जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंट्रोल करते हैं, ये भी जो प्राइसेज होती है वो नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, और इसमें मिडलमैन पाया जाता है, जबकि इसमें मिडलमैन नहीं था, और ऑल प्रोडक्ट एंड इनपुट का इसमें ट्रेड होता है। फिर उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड, पॉपुलेशन पाई जाती है कहाँ कहाँ पाई जाती है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया के आधार पर भी इसको डिवाइड किया, क्योंकि पॉपुलेशन यही होती है। तो अर्बन मार्केट किसे कहेंगे, जो सिटीज के अंदर मार्केट लोकेटेड होता है वो अर्बन मार्केट, जैसे टर्मिनल मार्केट मैंने बताया मेट्रो सिटीज के पास में होता है। तो रूरल मार्केट, द वर्ड रूरल मार्केट यूजुअली रेफर्स टू डिमांड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रूरल पीपल, मतलब रूरल एरिया में जो मार्केट लोकेटेड होता है वो रूरल मार्केट, जैसे विलेज मार्केट होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फंक्शनरीज एंड एक्यूरल ऑफ द मार्केटिंग मार्जिन्स, मतलब मार्केट में फंक्शन परफॉर्म करने के आधार पर या मार्केट में मार्जिन मिलने के आधार पर डिवाइड किया है। ये 3 प्रकार का, फार्मर्स मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट और जनरल मार्केट। फार्मर्स मार्केट क्या कर रहा है, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, फंक्शनरीज परफॉर्म कर रहा है और मार्जिन ले रहा है, जितना मिल रहा है उसको। कोऑपरेटिव क्या कर रही है, मिडलमैन का काम कर रही है, तो फंक्शनरीज मिडलमैन का कर रही है, और रीजनेबल प्राइस पे क्या कर रही है, उन कस्टमर को या कंज्यूमर को प्रोवाइड की। जनरल मार्केट, जिसमें सभी प्रकार की कमोडिटी पाई जाती है, सभी प्रकार की कमोडिटी की बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो ये एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, जनरल मार्केट कहलाएगा। तो हमने ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया मार्केट का। थैंक यू।